दोस्तों आज के वीडियो में मैंने जो टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसका थर्ड टेस्ट आ गया है। दोस्तों यह टेस्ट कोरोना से संबंधित है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो जितना हो सके अपने दोस्तों में यह वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करते चले। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस क्या है? तो कोरोना वायरस क्या है, आपको समय दिया जा रहा है 5 सेकंड का। उसके अंदर ही आप आंसर को कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंडेमिक। पेंडेमिक का अर्थ होता है पूरे वर्ल्ड में फैल जाना। तो कोरोना वायरस जो है पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्स CoV-2। और अब इसका नाम है कोविड-19। ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे सार्स की बात कही जा रही है, तो सार्स का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। काफ़ी बार एग्जाम में फुल फॉर्म से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो आपको समय दिया जा रहा है, उस समय के अंदर ही आप सभी प्रश्नों का आंसर करते रहें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्स और MERS। ये दोनों इस प्रश्न जो है कोरोना वायरस बीमारी से संबंधित है। ठीक। और सार्स का फुल फॉर्म तो अभी मैंने आपको बताया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। और MERS का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? यहाँ पहली बार की बात कही जा रही है। तो पहली बार कोरोना वायरस की पहचान सन 1960 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और उस समय क्योंकि ये ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था, परंतु 2019 में यह बहुत बड़ा मात्रा में विकसित हो चुका है, जो कि पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? भाषा की बात कही जा रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? तो यहाँ कोरोना वायरस के टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, इसका क्या नाम है? तो इस टेस्ट का नाम है RT-PCR, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स में, ये आपको याद ही होगा। और RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वो यह कि RT का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आप याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए मैंने इन सभी का फुल फॉर्म लिख दिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है? तो किसने महामारी घोषित किया, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और हेड है वर्तमान में टेड्रोस अधनोम। ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? तो
कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम दिया गया है कोविड-19, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। और कोविड-19 में CO का फुल फॉर्म होता है कोरोना, VI का फुल फॉर्म होता है वायरस और D का फुल फॉर्म होता है डिजीज़। ये आप याद रखेंगे। और 19 जो है 2019 का दिया हुआ है, ठीक, ये आप याद रखेंगे। काफ़ी बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए मैं सारे का फुल फॉर्म बताते जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था? यहाँ राज्य की बात कही जा रही है, ये आप याद रखेंगे, पूर्ण कर्फ्यू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, पंजाब में। सबसे पहले पंजाब में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था, ये आप याद रखेंगे। और पंजाब का कैपिटल क्या होता है? तो पंजाब का कैपिटल होता है चंडीगढ़। वर्तमान में CM है अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं BP सिंह बदनौर, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, हरियाणा। हरियाणा कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बना था। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। CM है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। पंजाब ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? पंजाब में बात कही जा रही है। तो उस ऐप का नाम है कोवा पंजाब, ये आप याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 22 मार्च 2020 जनता कर्फ्यू लगाया गया था देश में पहली बार 22 मार्च 2020 को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। कोविड-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है? VI का तात्पर्य पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, वायरस। मैंने आपको फुल फॉर्म में बताया था। CO का अर्थ होता है कोरोना, VI का अर्थ होता है वायरस और D का अर्थ होता है डिजीज़ और 19 का अर्थ है 2019, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा बाहर निकाला गया था है? ठीक, या था बोल सकते हैं। तो उस विमान का नाम क्या है? तो उस विमान का नाम है एयर इंडिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और एयर इंडिया की बात करें तो इनके वर्तमान में CEO हैं प्रदीप सिंह खरोला और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खुला है? ठीक, कहाँ खुला ये आपको बताना है। तो रिलायंस के द्वारा जो है पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला गया है, यह खोला गया है मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर D इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से एग्जिट करने वाला पहला देश कौन बना है? तो टोक्यो ओलंपिक से एग्जिट करने वाला पहला देश बना है कनाडा, यानी कि ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। किस बैंक ने अपने ग्राहकों को लॉकडाउन के दौरान घरों से बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद
करने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। तो उस बैंक का नाम बताना है, वह कौन सा बैंक है। तो दोस्तों उस बैंक का नाम है ICICI बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। कोरोना वायरस के कारण कौन सा टेनिस टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों उस टेनिस टूर्नामेंट का नाम है फ्रेंच ओपन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंच ओपन से रिलेटेड एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, यह खेला किस मैदान में जाता है, तो उस मैदान का नाम है क्ले कोर्ट, ये आप याद रखेंगे, क्ले कोर्ट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्य दल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है। तो दवा के बारे में बोला गया है, कौन सा दवा है वो ICMR के द्वारा घोषित किया गया है। तो उस दवा का नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये आप याद रखेंगे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यह दवा का नाम है। और ICMR का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वो यह कि ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन बना था। तो पहला राज्य कौन बना था लॉकडाउन करने वाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। दोस्तों यहाँ पे दो टाइप के मैंने क्वेश्चन करवाया है। पूर्ण लॉकडाउन करने वाला राज्य बना था पंजाब, और यहाँ पे लॉकडाउन करने वाला राज्य कौन बना है, तो राजस्थान। ये आप याद रखेंगे, काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है मगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, CM है अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कालराज मिश्र जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। डोमिनोज पिज़्ज़ा ने किस कंपनी के साथ मिलकर डोमिनोज एसेंशियल सेवा लॉन्च की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ITC फूड्स के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। NHA यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये आप याद रखेंगे, NHA का फुल फॉर्म होता है, ठीक, ने कोविड-19 रोगियों के उपचार में शामिल होने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उस कंपनी का नाम है क्या है, तो उस कंपनी का नाम है उबेर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों और संसद के सदस्यों की सहमति से कोविड-19 से निपटने के लिए 1 वर्ष के लिए कितने वेतन कटौती की सहमति दी गई है। मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों और संसद के सदस्यों से सहमति मिलने पर 1 वर्ष के लिए कितने % कटौती की जा रही है वेतन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30%। 30% तक उन लोगों की वेतन से कटौती की जाएगी, वो भी कोविड-19 के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। किस भारतीय अमेरिकी फर्म ने 3.4 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टेबलेट को दान करने का संकल्प लिया है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमनील फार्मास्यूटिकल। ये आप याद रखेंगे, एमनील फार्मास्यूटिकल। और हाइड्रोक्यूसी क्लोरोक्विन जो है ये एक कोरोना वायरस से निपटने के लिए दवाई बनाई गई है जो कि काफ़ी कारगर साबित हो रही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। इस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 5T और ड्रिंकिंग प्लान की घोषणा की है। तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। और यहाँ पे 5T के बारे में मैं बता देता हूँ। 5T में पहला टी का अर्थ होता है टेस्टिंग, दूसरा टी का अर्थ होता है ट्रेसिंग, तीसरा टी का अर्थ होता है ट्रीटमेंट, चौथा टी का अर्थ होता है टीम वर्क और पांचवा टी का अर्थ होता है ट्रैकिंग। ये आप याद रखेंगे, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटाइन में किए गए व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप बनाया है? तो उस ऐप का नाम है रक्षा सर्व। ये आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए जो ऐप बनाया गया उसका नाम है रक्षा सर्व। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, $10 मिलियन। और यहाँ पे बात आई है सार्क की। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। और प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में अमजद हुसैन। काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये अमजद हुसैन जो हैं ये पाकिस्तानी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे सार्क का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो उस फीचर का नाम है इंस्टाग्राम फीड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? यहाँ व्हाट्सएप की बात कही जा रही है। तो व्हाट्सएप ने जो फीचर लॉन्च किया है उसका नाम है व्हाट्सएप चैट बोट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट शुरू किया है? यहाँ गूगल की बात कही जा रही है, गूगल के द्वारा नया वेबसाइट शुरू किया गया है। तो गूगल के द्वारा जो वेबसाइट शुरू किया गया उस वेबसाइट का नाम है google.com कोविड-19, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्राउन के समान दिखती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। कोविड-19 का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या हैं? यहाँ कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण के बारे में बोला जा रहा है। तो कोरोना वायरस का मुख्य लक्षण बुखार भी है, खांसी भी है, सांस लेने में तकलीफ है, यानी ये सभी हैं।
उपयुक्त सभी। लेकिन वर्तमान में ये लक्षण भी व्यक्ति में मौजूद नहीं है, फिर भी उन्हें कोरोना वायरस हो जा रहा है, ये भी आप याद रखेंगे। ये लक्षण से भी हट चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? यहाँ कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है ये आपको बताना है। तो उस वायरस का नाम है SARS-CoV-2। आप याद रखेंगे, SARS-CoV-2 वायरस का नाम है कोविड-19 का। और सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है तो मैंने बताया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और कोविन का फुल फॉर्म होता है CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज और 19 से 2019। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। किस राज्य ने कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? ऑपरेशन शील्ड कौन सा राज्य शुरू किया है ये आपको बताना है। तो उस राज्य का नाम है दिल्ली। दिल्ली के द्वारा ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? तो अस्थायी रूप से जो नाम दिया गया है उसका नाम है 2019 NCOV, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। फेसबुक ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? यहाँ फेसबुक के द्वारा कौन सा फीचर लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। तो फेसबुक के द्वारा जो फीचर लॉन्च किया गया है उसका नाम है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? यहाँ वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितनी धनराशि दी जा रही है ये पूछा गया है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो धनराशि सहायता देने की घोषणा की गई है वह है $12 मिलियन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। किस भारतीय वैज्ञानिक की लीडरशिप में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है या की जा रही है? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारतीय के द्वारा यह परीक्षण किया जा रहा है। तो उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम है SS वासन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। कोरोना वायरस से जितने भी प्रश्न MCQs बेस्ड में बन सकते हैं मैंने बना के आपके पास लेके आया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इन सभी प्रश्नों को जितना हो सके आप देखें और याद कर लें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें, क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।